आज का टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आइए देखते हैं किस टाइप के फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग एंड किस टाइप का फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके लिए हम कुछ फ्रैक्शंस का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 0.5। कैसे होगा? 2 से 1 को आप डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर है 2 से 1, डेसिमल देंगे, एक 0 यहाँ आ जाएगा, तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जो 10, टर्मिनेट हो गया, कट गया, यानी 0.5 हो गया। 1/3, तो 3 से 1 को आप डिवाइड करेंगे, डेसिमल देने के बाद ये 0 हुआ, यहाँ एक, अब 3 3 जो 9 हुआ, 10 - 9 1, एक 0 स्वयं आ जाएगा, 3 3 जो 9 फिर से हो गया, फिर से 1 रिमाइंडर बचा, फिर एक 0 आया स्वयं, तो फिर से वही 3 बार में 3 3 जो 10, यानी कि 3 3 जो 9, यानी ये कभी टर्मिनेट होने वाला नहीं है, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा और ये 0.333 आते रहेगा। 0.333 डॉट 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 लिखेंगे क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। इसे हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर लिखेंगे 2/5। इसका क्या हो जाएगा? 5 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, छोटा है इसलिए डेसिमल दे दिए, एक 0 आ गया यहाँ, 5 4 जो 20, टर्मिनेट हो गया 0.4। और 7/10 है मान लो, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 0.7। 8/5 क्या हो जाएगा? 5 से 8 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जो 5, 3 बच गया रिमाइंडर, डेसिमल लिख दिए तो एक 0 आ गया, 5 6 जो 30, टर्मिनेट हो गया। 1.6 आप देख रहे हैं कि जिसके डिनोमिनेटर 2 है, 5 है या 2 5 दोनों है, 10 डिनोमिनेटर 10 का मतलब 2 × 5, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग हो गया। आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग, इसका भी टर्मिनेटिंग, इसका भी टर्मिनेटिंग। एक और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 3/7, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 3 को, क्या होगा? डेसिमल देंगे तो एक 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बच गया, एक 0 स्वयं आएगा, 7 2 जा 14, 6 बच गया, फिर एक 0 स्वयं आ जाएगा, 7 8 जो 56, फिर 4 आ गया, फिर से 0 40 वही हो गया, 7 5 जो 35, 5 बच गया, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 0.4285, और क्या होगा? 50 हुआ, 7 7 जो 49, 1 बचा 10, 7 1 जो 7, 3 बच गया, यानी फिर 3 बच गया आपका। 0.42857 इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 0.42851 42851 के ऊपर रेकरिंग। अब देखिए आप, जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है, जैसे 3 है 7 है, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो रहा है। यानी कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हो, 5 हो या 2 5 दोनों हो, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन
टर्मिनेटिंग होगा, और जिनका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 5 के अलावे कोई और नंबर आ गया, जैसे 3, 7, 11, 13 एक्सेट्रा, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी रेकरिंग वाला होगा। अब आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज आपका है 1B, RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट है 13/80, 13/80। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना डिवाइड किए, बिना भाग दिए आपको बताना है कि किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा। तो अभी हमने देखा कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 होंगे, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए फैक्टराइज करते हैं डिनोमिनेटर का। 40, 20, 10, तो ये हो गया आपका। इसे हम लिख सकते हैं 80 को 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 5, यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 है। इसका मतलब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा, सिंस डिनोमिनेटर is equal to 2m into 5n, therefore it has terminating decimal। टर्मिनेटिंग डेसिमल 1 का फर्स्ट है। सेकेंड नंबर है आपका क्वेश्चन 7/24, 7/24। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 7/2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावे यहाँ एक नंबर आ गया 3। तो डिनोमिनेटर जो है 2m into 5n के रूप में नहीं है, देयरफॉर इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। It has non-terminating repeating decimal। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है आपका 5/8, इसे डेसिमल में लिखना है। तो 8 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर है इसलिए यहाँ डेसिमल देना होगा, एक 0 आ जाएगा। 8 6 से 48, 2 रिमाइंडर बच गया, एक 0 स्वयं आएगा, 8 2 16, 4 बचा रिमाइंडर, एक 0 स्वयं आ जाएगा, यानी 8 5 40, टर्मिनेट हो गया यहाँ 0.625। तो ये क्लियरली टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका सेकेंड नंबर है
7/25, 7/25, 25 से 7 को आप डिवाइड करेंगे, डेसिमल देंगे, यहाँ छोटा नंबर है तो 0 आएगा। 25 टू जो 50, 20 रिमाइंडर हुआ, 1 0 सम आ जाएगा। 25 8 जो 200, टर्मिनेट हो गया। यानी इसे हम लिख सकते हैं 0.28, therefore it has terminating decimal अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उन्हें p/q के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे उसे लिखना होगा p/q के रूप में। क्वेश्चन है आपका थर्ड का फर्स्ट, 0.2 के ऊपर रेकरिंग। मान लीजिए x इज इक्वल टू 0.2 के ऊपर रेकरिंग हुआ, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.222 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 2 पर रेकरिंग का मतलब कि 2 बार बार रिपीट होगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और अब 10 से मल्टीप्लाई अगर बोथ साइड में कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड्स, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक 0 है, एक अंक डेसिमल दाहिने जाएगा, यानी 2 के बाद हो जाएगा डेसिमल 2.222। और ये 2 की संख्या आप 3 या 4 5 कितना भी दे सकते हैं, क्योंकि ये तो अनंत रूप से रिपीट होते रहेगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 है 10x इज इक्वल टू 2.222 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 0.222 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2, डेसिमल सामने होगा, 2 माइनस 2 0 0, ये सब 0 हो गए। 2.00 मीन्स 2, x इज इक्वल टू 2/9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये p/q के रूप में आपका हो गया, तो इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, 2.93 पर रेकरिंग। पर रेकरिंग है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप कह सकते हैं कि कैसे पता चला कि इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। तो इसके लिए थोड़ा सा रफ हमें करना होगा। जैसे कि 0.2 था, तो 0.2 पर रेकरिंग था, यहाँ डेसिमल और रेकरिंग को इग्नोर करके लिख लेंगे, क्या होगा 0.2 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिना रेकरिंग वाला डिजिट। तो बिना रेकरिंग का यहाँ 0 है, 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतने 9 हमें नीचे लिखना होगा, डिनोमिनेटर में लिखना होगा। तो ये क्या होगा 0.2 यानी 2 माइनस 0, 2 ही रहा बाई 9, 2/9। तो आप देख रहे हैं 9 है, तो 9 का नियरेस्ट 10 होता है ना, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड में। या ऐसे भी आप देखिए डेसिमल के बाद एक ही अंक है, तो डेसिमल को, ये रेकरिंग वाले अंक को डेसिमल से पहले लाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो पहले आ जाएगा डेसिमल से। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 3 का थर्ड नंबर 2.93 पर रेकरिंग है। तो इसे आप
क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मेथड से हम इसे इस तरह निकाल सकते हैं, डेसिमल और रेकरिंग को इग्नोर करेंगे, 293 हो गया, इसमें से माइनस कर लेंगे, बिना रेकरिंग का डिजिट क्या है, यहाँ 2 है, 2 माइनस हो जाएगा, और रेकरिंग है 2 डिजिट पे, तो 29 हो गया। अब ये क्या हो गया, 291/99। तो इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 99 के नियरेस्ट है ना 100, और यहाँ ऐसे भी देखिए आपका डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो ये रेकरिंग वाले नंबर को डेसिमल से पहले लाने के लिए 100 से 2 जीरो है 100 में, तो डेसिमल 2 अंक दाहिने चला जाएगा। मान लीजिए x इज इक्वल टू 2.93 पर रेकरिंग, इसे हम लिख सकते हैं 2.939393 डॉट डॉट डॉट, ये 93 आता रहेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, और अब 100 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड्स। तो 100x इज इक्वल टू, यहाँ 2.9393 में मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो डेसिमल 2 अंक दाहिने जाएगा क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो ये रहा आपका 293.9393 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वन है आपका x इज इक्वल टू 2.9393 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम 100x - 1x यानी 99x इज इक्वल टू 3 - 2 1, और ये 9 जीरो करते हो 2 जीरो करते हो, डेसिमल सामने दिए, 9 - 9 0, 3 - 3 0, ये सब जीरो हो गए, यानी x इज इक्वल टू हो गया 291/99। ये 3 से डिविजिबल है। देखिए न्यूमरेटर जो है 291, इसका सम ऑफ डिजिट 9 + 2 11 एंड 1 12 हुआ, और नीचे भी 9 + 9 18, दोनों 3 का मल्टीपल है। तो डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते ही होंगे, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ 3 से डिविजिबल है, हम कटा देंगे 33 3 जा, और यहाँ 3 9 27, 2 बच गया, रिमाइंडर 21 हो गया, 3 7 जा 21, तो ये हो गया आपका 97/33 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का 6th नंबर है, 0.0032 पर रेकरिंग है। इसे हम डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, डेसिमल और रेकरिंग को इग्नोर कीजिए, 00032 ये रहा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे बिना रेकरिंग वाले डिजिट, सिर्फ 0 0 ही है, डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पर रेकरिंग है 99, और डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट जिस पे रेकरिंग ना हो उसके लिए 0 दिया जाता है। आप लोग तो जानते हैं जैसे 1.5, तो इसको फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, 15/10, डेसिमल के बाद 1 अंक है तो एक 0 देते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो है, इस पर रेकरिंग नहीं, तो इसके लिए 0 दिया जाएगा ना, 2 अंक है डेसिमल के बाद, डबल। लेट x इज इक्वल टू 0.0032 पर रेकरिंग, इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.003232 डॉट डॉट डॉट, 32 पर रेकरिंग होने का मतलब कि 32 बार बार रिपीट होगा। अब यहाँ बिना रेकरिंग के 2 ऐसे डिजिट हैं
डेसिमल के बाद। तो एक बार हमें इन दोनों को डेसिमल से पहले लाना होगा, तो 2 अंक डेसिमल दाहिने जाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाई 100 इन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो क्या हो गया, 100x इज इक्वल टू 2 अंक डेसिमल दाहिने गया, यानी 0.323232 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब फिर से हमें ये जो 2 रेकरिंग है 2 अंक पे, ये रेकरिंग वाले नंबर को भी, रेकरिंग वाले डिजिट को भी डेसिमल से पहले लाना होगा। तो हमें इक्वेशन 1 में ये 3 2 तक यहाँ डेसिमल लाने के लिए क्या 1 पर 4 0 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 को भी डेसिमल से पहले लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से, तो ये हो जाएगा 10,000 x LHS में मल्टीप्लाई हुआ। अब RHS में इसमें 4 जीरोज है, 4 अंक डेसिमल दाहिने गया 4 डिजिट, तो यहाँ 32 के बाद हो गया डेसिमल 32.323232 डॉट डॉट डॉट। ये रहा आपका इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस 2, इक्वेशन 3 है 10,000x इज इक्वल टू 32.323232 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन 2 है 100x। 100x इज इक्वल टू 0.323232 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10,000 माइनस 100 क्या हुए 0 0 0 माइनस 0, 10 माइनस 1 9, और ये 9 हो गया। 9900x इज इक्वल टू 32 माइनस 0 32.3 माइनस 3 0 2 माइनस 2 0, ये सब 0 हो जाएंगे। ये 9900x इक्वल टू 32.00, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 9900, 32 डिवाइडेड बाई 9900। ये 4 से डिविजिबल भी है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ले लेते हैं हम। x इज इक्वल टू 32 बाई 9900। ये 4 से डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते ही होंगे। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, या लास्ट में डबल जीरो है, तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। घटा देते हैं, 4 8 जो 32, और ये 4 2 जो 8, 1 बचा 19, 4 4 जो 16, 3 बच गया 30, 4 7 जो 28, 2 बचा 20, 4 5 जो 20, यानी आपका फाइनली आंसर हो गया 8/2475। 1.323 पर रिकॉर्डिंग है। इसे डायरेक्टली हम एक्सप्रेस कर लेंगे पहले p/q के रूप में। क्या हो जाएगा, डेसिमल को और रेकरिंग को इग्नोर करके नंबर जो है लिखे 1323 हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे हम जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 13 पर रेकरिंग नहीं है, और जितने डिजिट पर रेकरिंग है उसके लिए उतने 9 हो गया। 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 9 हो गया,
इसके बाद डेसिमल के बाद अगर ऐसा डिजिट हो जिसमें रेकरिंग ना है तो उसके लिए 0 दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2.7, तो इसको क्या लिखेंगे, 27/10 लिखते हैं ना। डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक 0 देते हैं। अगर 5.23 है तो इसे हम लिखेंगे 523 डिवाइडेड बाई 100। डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 0। तो इसी प्रकार डेसिमल के बाद यहाँ एक अंक है, एक डिजिट है 3 जिस पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 0 दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 - 3 0, 2 - 1 1, 1310/990। तो 990 यानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा एक बार, और एक बार हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि बिना रेकरिंग वाला डिजिट को डेसिमल से पहले लाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। मान लेते हैं x = 1.323 पर रेकरिंग है। इसे लिखा जा सकता है x = 1.32323 ... 23 बार बार आता रहेगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब बिना रेकरिंग का एक अंक है डेसिमल के बाद, इसे पहले हम डेसिमल से पहले ला लेंगे, डेसिमल से लेफ्ट साइड में। तो इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 10x = डेसिमल एक अंक दाहिने यानी 13.232323 ... ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। और अब जिन 2 डिजिट पर रेकरिंग है उन्हें भी डेसिमल से पहले लाएंगे। तो इसके लिए हम क्या होगा, डेसिमल के बाद 3 अंक है ना, तो यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। या वहां देखिए आप 990 1000 के नियरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000x = 1000 में 3 जीरो है, डेसिमल 3 अंक जंप करेगा दाहिने, 1323.2323 ... ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 - 2, इक्वेशन 3 है आपका 1000x = 13232323 ... और इक्वेशन 2 है 10x = 13.232323 ... सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या होगा, 1000x - 10x 990x = 3 - 3 0, 2 - 1 1, और ये 13 1310 पॉइंट, 2 - 2 0, 3 - 3 0, ये सब 0 हो जाएंगे। तो क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए यहाँ लेते हैं हम, तो x = क्या हो जाएगा, 1310 डिवाइडेड बाई 990, और ये 0 से 0 कट हो जाएगा। तो ये फाइनली हो गया आपका x = 131/99, द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 है 32.1235, 32.1325 और 25 पर रेकरिंग है। इसे हम डायरेक्ट मेथड से क्या लिख सकते हैं, 3213, डेसिमल और रेकरिंग को हटा देंगे, 321325 माइनस हो जाएगा कितना, 3213, और डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद
यहाँ पहले रेकरिंग 2 अंक पे है तो 999 हो गया, और डेसिमल के बाद 2 अंक ऐसे हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए 2 0 हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 5 - 3 2, 2 - 1 1 एंड 3 - 2 1, 11 - 3 8, और ये हो गया आपका 1, 318,112 बाई 9900। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जिन 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उन्हें डेसिमल से पहले लाना होगा। तो 2 अंक दाहिने ले जाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेट x = 32.1325 पर रेकरिंग है, से लिख सकते हैं x = 32.132525 डॉट डॉट डॉट। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इसमें 32.13 है, 13 पे रेकरिंग नहीं है, इसे हम डेसिमल से पहले लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, हो जाएगा 100x = 3213। 2 अंक डेसिमल दाहिने गया, 13.252525। ये 25 बार बार आता रहेगा, डॉट डॉट दे देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। और अब जिन 2 अंक पर रेकरिंग है उन्हें भी डेसिमल से पहले लाना होगा, यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ 4 डिजिट है, यानी 1 के बाद 4 0 देंगे, 3 0 देंगे, 4 0 तो क्या होगा 10,000, यानी 10,000 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 में। मल्टीप्लाई बाई 100, 10,000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10,000x = और डेसिमल यहाँ जीरोज की संख्या 4 है, 4 अंक डेसिमल दाहिने गया, यानी 5 के बाद 32.1325 321325। इसके बाद डेसिमल हो गया 2525 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 - 2। इक्वेशन 3 है आपका 10,000x = 321325.2525 डॉट डॉट डॉट। और इक्वेशन 2 है 100x = 3213 पॉइंट, डेसिमल सामने होना चाहिए, 2525 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 - 0 0 0 - 0 0, कैरी लेंगे यहाँ से 10 - 1 9, और ये 9 हो गया। 9900x = 5 - 3 2, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 11 - 3 8, और ये हो गया 1, 3181 12। पॉइंट सामने होगा, 2 - 2 0, 5 - 5 0, यानी सब 0 0 हो जाएंगे, यानी कि x = हो गया 318,112 डिवाइडेड बाई 9900। आप देख रहे हैं लास्ट का 3 डिजिट 4 से डिविजिबल है, और यहाँ डिनोमिनेटर में डबल 0 है, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। तो आइए 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, इसे कटा देते हैं। 4 7 = 28, 3 बचा 38, 4 9 = 36, 2 बचा 21, 4 5 = 20,
1 बचा 11, 4 2 जा 8, 3 बचा 32, तो 4 8 जा 32 हो गया। और नीचे क्या हो गया बाबू, 4 2 जा 8, 1 बच गया 19, 4 4 जा 16, 3 बचा 30, 4 7 जा 28, 2 बचा 20, 4 5 जा 20। तो ये फाइनली हो गया आपका x इज इक्वल टू 79528 divided by 2475. This is the required answer. तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।